प्रिय विद्यार्थी, आज हम आईपीएससी नाम के क्रम में ही आज आप लोगों को एल्काइन का आईपीएससी नाम लिखना बताएंगे। इसके पहले आप लोगों ने एल्केन का आईपीएससी नाम पढ़ा, उसके बाद एल्कीन का पढ़ा, तो आज हम आपको एल्काइन का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं एल्काइन का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। तो आज का आपको पढ़ना है एल्काइन का आईयूपीएसी नाम। तो आपको आज पढ़ना है एल्काइन का आईपीएससी नाम। तो सबसे पहले आप यह जानिए एल्काइन क्या होता है। तो एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अब आइए, यानी कोई ऐसा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होगा जिसमें आपको क्या मिले, त्रिबंध, यानी कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता हो, तो वह आपका एल्काइन के श्रेणी में आएगा। तो सबसे छोटा आपका एल्काइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी यह सबसे छोटा आपका एल्काइन होता है। तो चलिए अब इसी का हम आईपीएससी नाम लिख कर दिखाते हैं। तो आईपीएससी बराबर, तो सबसे पहले आपने आईपीएससी का साधारण सा सूत्र एक बार और लिख देते हैं। पहले आपने आईपीएससी का एक साधारण सा सूत्र आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है। आईयूपीएसी बराबर क्या होता है, तो आप सबसे पहले पूर्व लग्न आता है, पूर्व लग्न आता है, उसके बाद से शब्दमूल, शब्द मूल आता है, उसके बाद से आपका प्राथमिक अनुलग्न आता है, प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद से द्वितीयक अनुलग्न। यह आपका क्या है, तो आईपीएससी का सूत्र है साधारण सा। तो अब आपको एल्काइन का आईपीएससी नाम लिखना है। तो सबसे पहले छोटा सा एक एल्काइन, सबसे छोटा एल्काइन जो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। अब इसका हम आईपीएससी नाम लिखेंगे तो IUPAC बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले हमको पूर्व लग्न लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें आपका क्या है, पूर्व लग्न नहीं पाया जा रहा है। न तो कोई आपका हेलोजन समूह है, न तो एल्काक्सी समूह है, न तो NO2, कोई भी यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है, यानी पूर्व लग्न यहाँ पर क्या है, आपका अनुपस्थित है। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, शब्द मूल लिखना है। तो शब्द मूल में आपको बताया गया था कि कार्बन की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन की कितनी संख्या है, तो 1 और 2, यानी 2 कार्बन की संख्या है। तो 2 कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, तो इसका क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको क्या लिखना था, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में क्या देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जा रहा है, द्विबंध पाया जा रहा है कि त्रिबंध पाया जा रहा है। यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जा रहा है तो N का प्रयोग, द्विबंध का पाया जा रहा है तो इन का प्रयोग, और त्रिबंध पाया जा रहा है तो आइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर त्रिबंध पाया जा रहा है तो यहाँ इन का प्रयोग होगा। अब प्लस इसके बाद से
क्या है, तो द्वितीयक अनुलग्न है। तो द्वितीयक अनुलग्न जो होता है, तो द्वितीयक अनुलग्न में कोई क्रियात्मक यहाँ पर समूह नहीं दिया है, तो आपका द्वितीयक अनुलग्न भी यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन। आपका यह इसका आईपीएससी नाम हो गया, एथाइन। अब एक और उदाहरण लेकर चला जाए। तो यहाँ पर हम रहने देते हैं इसको, इधर जोड़ देते हैं CH3 और इधर CH2 CH3। अब देखिए, अब हम इसमें आईपीएससी नाम इसका लिखें, तो यहाँ पर सबसे पहले पूर्वलग्न, तो पूर्वलग्न यहाँ भी अनुपस्थित है, तो पूर्वलग्न आपका यहाँ अनुपस्थित हो जाएगा। पूर्वलग्न में क्या हम देखते हैं, तो बताया जा रहा था पूर्वलग्न में आपको क्या देखना था कि कोई आपका हैलोजन समूह यानी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो यहाँ पर कोई जुटा हुआ है, तो कोई नहीं जुटा हुआ है, या फिर NO2 या फिर एल्काक्सी यानी OR, तो यहाँ कोई नहीं जुटा हुआ है, यानी पूर्वलग्न आपका क्या है, अनुपस्थित है। अब इसके बाद से शब्द मूल, तो शब्द मूल में हमको क्या बताना था, तो कार्बन की संख्या बताना है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर हमको गिनना है। तो हम बताए थे इसके पहले वाले भी वीडियो में कि जब हम कोई क्रियात्मक समूह हो या फिर द्विबंध या फिर त्रिबंध पाया जा रहा हो किसी कार्बनिक यौगिक में, तो उसका आईपीएससी नाम लिखते समय जो शब्द मूल आता है, तो हम उधर से कार्बन का नंबरिंग देते हैं, जिधर से या तो क्रियात्मक समूह या फिर उसमें क्या पाया जा रहा है, द्विबंध या त्रिबंध, जिधर से सबसे नजदीक पड़ता हो उधर से हम कार्बन की संख्या को गिनना प्रारंभ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इधर से गिने तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर त्रिबंध पाया जा रहा है, और हम इधर से यदि गिनते हैं तो 1 2, तो दूसरे नंबर पर आपका क्या पाया जा रहा है, त्रिबंध पाया जा रहा है। तो यानी हमको किधर से गिनना है, इधर से गिनना है, क्योंकि इधर से नंबरिंग में नजदीक पड़ रहा है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 और यह 5 हो गया, यानी यहाँ पर कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। तो अब हम 5 कार्बन के लिए क्या लगाता है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 5 कार्बन के लिए पेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। उसके बाद से अब प्राथमिक अनुलग्न, तो प्राथमिक अनुलग्न में बताया जाता है आपको कि क्या देखा जाता है, तो उसमें आपको क्या देखना पड़ता है, तो द्विबंध पाया जा रहा है, त्रिबंध पाया जा रहा है, एकल बंध पाया जा रहा है। तो यहाँ पर त्रिबंध पाया जा रहा है, तो इसका हम आइन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आइन। अब देख रहे हैं द्वितीयक अनुलग्न हमारा क्या है, अनुपस्थित है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो द्वितीयक अनुलग्न भी हमारा अनुपस्थित है। तो अब यह क्या हो जाएगा, पेंटाइन। अब आपका यह आईपीएससी नाम हो गया, लेकिन अभी भी हमारा आईपीएससी नाम सही नहीं है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर त्रिबंध किस नंबर पर पाया जा रहा है यह हमने नहीं बताया है। तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि त्रिबंध किस नंबर पर, यानी किस कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जा रहा है। तो 1 और 2, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर पाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पेंटाइन। अब जाके हमारा क्या हो गया, यह आईपीएससी नाम सही हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो पूर्वलग्न देखते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक हो तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वह उसमें पूर्वलग्न पाया जा रहा है कि नहीं। तो पूर्वलग्न में क्या देखा जाता है, तो पूर्वलग्न में देखा जाता है कि कोई हैलोजन समूह या फिर आपका क्या हो,
हाइड्रोजन समूह या फिर NO2 हो या फिर OR पाया जा रहा है कि नहीं, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, तो यानी यहाँ आपका अनुपस्थित है पूर्व लग्न। उसके बाद शब्द मूल आता है। तो शब्द मूल में आपको कार्बन की संख्या को बताना होता है। तो सबसे पहले अगर श्रृंखला वाला यौगिक कोई दिया गया होगा तो उसमें हम नंबर देते समय यह ध्यान रखते हैं कि किधर से या तो क्रियात्मक समूह हो तो क्रियात्मक समूह, या फिर द्विबंध या त्रिबंध पाया जा रहा हो तो द्विबंध या फिर त्रिबंध किधर से गिनने पर सबसे नजदीक द्विबंध या फिर त्रिबंध पाया जा रहा है, तो उधर से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इधर से नंबरिंग करने पर या दूसरे नंबर पर आ रहा है और इधर से नंबरिंग करने पर तीसरे नंबर पर त्रिबंध आ रहा है, यानी हमको नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करने के बाद से वो जितना नंबर का होगा उतना शब्द मूल में हम लिख देंगे। उसके बाद से आता है आपका प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में हम देखते हैं कि क्या, तो प्राथमिक अनुलग्न में देखते हैं कि उस यौगिक में द्विबंध पाया जा रहा है, त्रिबंध पाया जा रहा है कि कौन सा बंध है, यानी एकल बंध, द्विबंध या फिर त्रिबंध पाया जा रहा है। यह एकल बंध के लिए एन का, द्विबंध इन और त्रिबंध के लिए आइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ त्रिबंध पाया जा रहा है तो हम यहाँ आइन का प्रयोग कर रहे हैं। अब हमारा द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में क्या देखते हैं, तो कोई क्रियात्मक समूह है कि नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह कोई नहीं दिया है, यानी अनुपस्थित है। तो इसलिए हम यहाँ पर आपका द्वितीयक अनुलग्न अनुपस्थित हो गया। अब आप जो है अब उसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पेंटाइन हो गया। तो पेंटाइन आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर जोड़ने पेंटाइन हो गया। अब इसमें आपको यह बताना पड़ता है कि जो आपका त्रिबंध या फिर द्विबंध पाया जा रहा है वह कितने नंबर पर उपस्थित है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिबंध हमारा दूसरे नंबर पर उपस्थित है, तो इसलिए हमको यहाँ पर 2 पेंटाइन लिखना होगा, तब जाके आपका IPSC नाम सही होगा। एक और उदाहरण ले लीजिए। अगर ऐसे हो CH3 दोनों तरफ, तो इसका फिर पूर्व लग्न हमारा यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है। उसके बाद से अब हमको कार्बन की संख्या को गिनना है। तो कार्बन की संख्या हम गिन रहे हैं। तो देखिए 1 2 दूसरे नंबर पर इधर से भी, 1 2 दूसरे नंबर पर इधर से भी। तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ किधर से भी हम गिन रहे हैं, तो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध पाया जा रहा है, दोनों हमारा दोनों तरफ से दूसरे नंबर पर ही पड़ रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, तो ब्यूट होता है। उसके बाद से प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न हमारा क्या है, तो त्रिबंध पाया जा रहा है, तो हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, आइन प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आइन प्रयोग कर देंगे। अब उसके बाद से द्वितीयक अनुलग्न हमारा यहाँ भी अनुपस्थित है, तो द्वितीयक अनुलग्न नहीं लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो अब हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारा यह सही नहीं है, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि जो त्रिबंध पाया जा रहा है वह कितने नंबर पर है। तो त्रिबंध हमारा कहाँ है, तो दूसरे नंबर पर है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन। तो अभी तक ऐसे IPSC नाम लिखते हैं। तो हम आपको यानी इसके पहले एल्केन का आपने पढ़ा, उसके बाद एल्कीन का, उसके बाद आज एल्काइन का आप लोग IPSC नाम लिखना पढ़ चुके। अब इसके बाद से अब हम ऐसा यौगिक लेंगे जिसमें द्वितीयक अनुलग्न हमारा उपस्थित हो, यानी अब इसके बाद से एल्कोहल का
हम IPSC नाम पढ़ाएंगे, यानी अगले वाले वीडियो में आप एल्कोहल का IPSC नाम पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी तक आपने क्या ऐसे एल्काइन का IPSC नाम लिखा जाता है।